बड़ी खबर दिखा रहे हैं जयपुर से। बारिश का दौर लगातार जारी है। शहर के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। सहकार मार्ग, रामबाग सर्किल, 8 कोटी 22 गोदाम इलाके में बरसात हो रही है, जिसके चलते सड़कें लगातार जलमग्न हो चुकी हैं। शहर में बारिश का दौर लगातार देखा जा रहा है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, क्या कुछ अपडेट है? शहर में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। देखिए, पिछले आधे घंटे से बरसात का दौर जारी है। मैं कैमरामैन निर्मल से कहूँगा कि एक तस्वीर आपको इस वक्त जो है सोडाला की दिखाए कि कैसे तेज़ बरसात ने पूरी तरीके से जो सड़कों पर पानी जो है भर चुका है। और ये तस्वीर केवल सोडाला की नहीं, ये तस्वीर जवाहर सर्किल की है, रामबाग सर्किल की है, ये तस्वीर सहकार मार्ग की है। और सिटी के भी कुछ इलाकों में इसी तरह से तेज़ बरसात का दौर चल रहा है। और मौसम विभाग का पहले से अलर्ट जारी था और उसी अलर्ट में जो चेतावनी दी गई थी कि आज और कल 2 दिन भयंकर बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है। और इसी तरह की ये मूसलाधार बरसात जो है पिछले आधे घंटे से जयपुर में चल रही है। और इसी वजह से कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अभी ट्रैफिक की स्थिति बन गई है, चूँकि शाम का समय है और लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं सड़कों पर अभी घर निकलने के लिए, दोपहिया वाहन खास तौर पे, और जो 4 व्हीलर में हैं वो सड़कों पर जाम को फेस कर रहे हैं। तो ये बारिश अगर इसी तरह से देर तक चलती रही तो हालात जयपुर में ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि शहर के और भी कई इलाकों में पानी भरा है, वहाँ का क्या है हाल? देखिए, जयपुर में लगभग सभी इलाकों में बरसात का दौर जारी है। और अमूमन हमने देखा है कि जयपुर में जब भी 1 या 2 घंटे की लगातार बरसात होती है तो फिर परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। खासतौर पे बहुत सारे ऐसे इलाके जयपुर के जहां पर जल भराव की स्थिति एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने कोशिश की, नगर निगम ने कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो सीकर रोड हो, टोंक रोड हो, चारदीवारी का क्षेत्र हो, ये सभी इलाके ऐसे जहां पर जल भराव और ट्रैफिक जाम एक बड़ी परेशानी और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर लगातार एनडीटीवी रिपोर्ट दिखाता रहा है। कुछ हद तक सरकार ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद अगर इसी तरीके से बरसात जारी रही तो सड़कों की जो कंडीशन है वो और अधिक खराब हो सकती है। और मौसम विभाग का जो अलर्ट है अगले 2 दिनों में केवल जयपुर में नहीं बल्कि चाहे हाड़ौती का भीलवाड़ा हो, कोटा हो, बारा हो, धौलपुर और करौली की हमने तस्वीर दिखाई। 11 जिले ऐसे हैं जहां पर इन हालातों के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भीलवाड़ा की एक तस्वीर हमने देखी कि कैसे सड़कों पर नाव चलने की जो तस्वीरें सामने आई। तो कुल मिलाकर राजस्थान में मानसून का जो पहला चरण था, एक तरीके से वो जो ब्रेक रहा कुछ दिनों का, वो फिर से वापस शुरू हो गया। और पूरे राजस्थान के अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर अगले 2 दिन जो येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल सुशांत, जैसे कि सड़कें तो हम देख रहे हैं भरी हैं पूरी तरीके से, लेकिन सरकार के क्या कुछ इंतजाम है इस पर? प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए, सरकारी इंतजाम, आपदा प्रबंधन टीमें एक्टिव रहती हैं, नगर निगम के अपने दावे हैं, लेकिन जल भराव से निपटने के लिए कोई ठीक ठाक फॉर्मूला सरकार के पास पिछले कई सालों से नहीं आया है। और आप ये देखिए, हर बार इसी तरह की रिपोर्ट हम दिखाते हैं, अखबारों में, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे खबरें आती हैं, जिस तरह की नुकसान की खबरें रहें या फिर सड़कों के टूटने की बात हो, लोगों के बह जाने की वीडियो हो, लेकिन उसके बावजूद इस चुनौती से निपटने का कोई ठोस फॉर्मूला सरकार के पास नहीं है। हालांकि कोशिश की जाती है कि सिस्टम को ठीक किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जल निकासी तंत्र को कैसे और अधिक बेहतर बनाया जाए। बरसात होगी, आप उसे रोक नहीं सकते, वो ज़रूरी भी है हर लिहाज से, लेकिन पानी सड़कों पर नहीं भरना चाहिए और जाम की जो स्थिति बनती है सड़कों पर वो नहीं होनी चाहिए। ये बरसात पिछले 30-40 मिनट से चल रही है और अगर यही बरसात 1.5 से 2 घंटे तक होगी तो फिर शहर जो है वो जल भराव की चपेट में आ सकता है। सुशांत, जयपुर में फ्लाइट की लैंडिंग को लेकर भी काफी दिक्कत आ रही है, तो क्या कुछ फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं? देखिए, अभी शुरुआती तौर पर इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जैसा बता रहा था कि अगर मौसम बिगड़ता है
तो ये एक माना जा सकता है कि कई सारी फ्लाइट्स हैं जिनका शेड्यूल जो है वो बिगड़ सकता है, उन्हें रीशेड्यूल करना पड़ सकता है। हमने अमूमन देखा है कि दिल्ली में जब मौसम बिगड़ता है तो फिर बहुत सारी फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया जाता है, और इसी तरीके से अगर जयपुर में मौसम बिगड़ने की आशंका हो, अंदेशा हो, तो फिर फ्लाइट जो है वो दूसरे एयरपोर्ट पर शिफ्ट की जा सकती है। तो बारिश के दौर पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक ये बरसात चलेगी, और उसके बाद फिर फ्लाइट का जो शेड्यूल है उन्हें रीशेड्यूल करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से तो ट्रैफिक के भी हालात बहुत ख़राब होंगे वहाँ पर, क्योंकि देखा जा रहा है ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। देखिए, शहर की सड़कों पर आप ये समझिए कि अगर एक मामूली बरसात भी हो तो फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पे ट्रैफिक को लेकर। और ये बरसात पिछले 30-40 मिनट से अगर चल रही है तो ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ने की पूरी संभावना है। गाड़ियों की कतारें अभी सड़कों पर लगने लगी हैं, और सबसे बड़ी परेशानी दोपहिया वाहन चालकों के लिए होती है। बरसात में भीगते हुए नहीं जा सकते, लिहाजा उन्हें जहां जगह मिले वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, और पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी है। और शहर में आप ये समझिए कि मैं जल निकासी तंत्र की बात कर रहा था, उस तंत्र को ठीक जब तक नहीं किया जा सकता, जब तक सड़कों के दोनों तरफ पानी नहीं भरने से रोका जा सकेगा, सड़कें लबालब हो जाती हैं तो फिर गाड़ियों को भी चलने में परेशानी होती है। यानी मौसम विभाग और सरकारी तंत्र, चाहे वो पीडब्ल्यूडी, मौसम विभाग का अलर्ट होता है, लेकिन सरकारी तंत्र, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, नगर निगम हो, आपदा प्रबंधन हो, ये दावे, इनकी घोषणाएं, इनकी साउंड बाइट्स या फिर मीडिया में जो बयान आते हैं वो बड़े बयान होते हैं, लेकिन धरातल पर इनकी जो हकीकत है वो ऐसे बारिश के मौसम में हम देख सकते हैं। बिल्कुल सुशांत, तस्वीरें तो डराने वाली हैं, क्योंकि पानी पूरी तरीके से ब्रिज से नीचे बह रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी इसकी वजह से करना पड़ रहा होगा। और अब इस पर सरकार का क्या कोई टिप्पणी बाहर आई है? देखिए, अभी तो बरसात चल रही है, सरकार ऐसे में क्या टिप्पणी करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बरसात अमूमन जयपुर में होती है, लेकिन ये तेज़ बरसात का दौर चल रहा है, और तेज़ बरसात अगर 1 से 1.5 घंटा होगी तो आप ये मानकर चलिए कि शहर में पानी भरेगा। पानी शहर की प्रमुख सड़कों पर भी भरेगा, पानी शहर की कच्ची बस्तियों में भरेगा, और कई ऐसी बस्तियां अभी भी हैं जहां पर पिछली जो बरसात हुई उनका पानी पूरी तरीके से नहीं निकाला जा सका, एक्स्ट्रा मोटर पंप उन्हें लगाने पड़े। बहुत सारे ऐसे इलाके एक सामान्य बरसात में भी जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से तेज़ बरसात का दौर हो तो फिर उन कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।